नमस्कार मित्रों, साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे विद्युत धारा से संबंधित एक वीडियो में पहले विद्युत धारा चैप्टर से संबंधित एक वीडियो मैं पहले प्रोवाइड करा दिया हूँ आप लोगों को। यूट्यूब पे आप लोग देखे भी होंगे। उस विद्युत धारा से संबंधित एक और वीडियो मैं अपलोड किया था यूट्यूब पे, जिसमें आप लोग आंकिक प्रश्नावली देखे थे। आंकिक प्रश्न कुछ देखा गया था, जिसमें श्रेणी क्रम से संबंधित जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए थे, उन प्रतिरोधों से संबंधित हम क्या किए थे, क्वेश्चन को देखे थे। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आज हम देखेंगे, क्योंकि यह विद्युत धारा का आंकिक प्रश्नावली का सेकेंड पार्ट है। क्वेश्चन आपका दे दिया है 10 ओम तथा 5 ओम के 10 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को 10 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। 10 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इन संयोजनों का क्या कर रहा है भाई, तो तुल्य प्रतिरोध क्या कर रहा है, पूछ रहा है। हमको क्या ज्ञात करना है, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। समांतर प्रतिरोध जो जोड़े जाते हैं, इस तरह से समांतर प्रतिरोध जोड़े जाते हैं। जैसे पहला प्रतिरोध जो होता है वो ऊपर होता है, और दूसरा प्रतिरोध जो होता है वह कहाँ होता है भाई, आपका नीचे होता है। जैसे यह ए हो गया, यह बी हो गया। आपका पहला दे दिया है 10 ओम, यह दे दिया है वैल्यू, और दूसरा जो दिया है वह आपका कितना दे दिया है, 5 ओम दे दिया है। इसको हम R1 कह सकते हैं, और इसको हम क्या कह सकते हैं, R2 कह सकते हैं। प्रतिरोध जो दिया है वह प्रतिरोध किस क्रम में दिया है, तो आपका प्रतिरोध समांतर क्रम में दिया है। ठीक है, इसको हल करेंगे। R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 5 ओम। R1 बराबर आपका कितना दे दिया है, तो R1 बराबर आपका 10 ओम दिया है। R2 बराबर कितना दे दिया आपका, तो R2 बराबर आपका कितना दे दिया है, 5 ओम दे दिया है। ठीक है, इसके बाद प्रतिरोध किस क्रम में संयोजित है, तो प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। चूंकि प्रतिरोध समांतर क्रम में, चूंकि प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, अतः तुल्य प्रतिरोध अर्थात R बराबर हमको ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध जो दिया है वो कितना प्रतिरोध दे दिया है आपका, तो प्रतिरोध जो दिया है वह 2 प्रतिरोध दे दिया है। पहला प्रतिरोध आपका है R1 बराबर 10 ओम दिया है। दूसरा प्रतिरोध आपका दे दिया है R2 बराबर कितना दे दिया है भाई, तो R2 बराबर आपका दे दिया है 15 ओम। ठीक है, इसके बाद हम मान रख देते हैं 1/R बराबर 1/R1 का मान कितना है, 10 ओम दिया है, प्लस 1/R2 का मान कितना दे दिया है, 5 दिया है। 10 और 5 का हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखिए 1/R बराबर 10 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसके बाद 1 प्लस 5 का भाग दे देंगे, 10 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में कर देंगे, 2 1 कम 2, 1/, क्या आ जाएगा, R बराबर आपका आ जाएगा 3/10। ठीक है, तिरछा गुणा कर देंगे तो भिन्न पलट जाएगी। जब भिन्न पलट जाएगी तो R बराबर क्या हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। ठीक है, R बराबर क्या हो जाएगा आपका, 10/3 हो जाएगा। 10 में हम क्या करेंगे, 3 का भाग दे देंगे। जब 10 में हम 3 का भाग देंगे तो R बराबर आपका आ जाएगा 3.33 ओम। ठीक है,
तो आपका तुल्य प्रतिरोध कितना प्राप्त हुआ भाई? तो तुल्य प्रतिरोध हम लोग का कितना आ गया? 3.33 ओम। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपका क्या दे दिया, 10 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को 10 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पहला जो आपका प्रतिरोध दे दिया R1 बराबर 10 ओम दिया है और R2 बराबर कितना दे दिया है? तो 5 ओम दे दिया है। ठीक है, इसके बाद हम समांतर क्रम में रखेंगे, क्योंकि प्रतिरोध पहले क्वेश्चन में ही कह दिया कि प्रतिरोध किस क्रम में है, तो प्रतिरोध जो आपका दिया है वह समांतर क्रम में दिया है। समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। मान रख देंगे, R1 का मान 10 है, R2 का मान कितना है? 5 है। 10 और 5 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसके बाद 3/10 आ जाएगा, भिन्न पलट जाएगी, R बराबर 10 बटे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, अर्थात 10 में 3 का भाग दे देंगे तो R बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 3.33 ओम। अर्थात तुल्य प्रतिरोध बराबर तुल्य प्रतिरोध स्मॉल r बराबर 3.33 ओम प्राप्त हुआ है। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दे दिया है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, यही आपका दिया है। ऐसा क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के एग्जाम में पूछता है, और वो भी बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, जो कि बोर्ड में आने योग्य क्वेश्चन है। कई साल पिछले ईयर आया था, इससे पहले भी कई साल ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आवेश बराबर कितना दे दिया भाई? हम इसको हल करेंगे। आवेश Q बराबर कितना दे दिया भैया? आपका 1 कूलाम दे दिया है। आवेश Q बराबर कितना दे दिया? आपका 1 कूलाम दे दिया। ठीक है, तो आवेश कितना दिया? 1 कूलाम दे दिया है। इसके बाद आवेश बराबर फार्मूला होता है Q बराबर NE। आवेश बराबर फार्मूला होता है Q बराबर NE। तो आवेश बराबर Q बराबर NE। Q आपका आवेश हो गए, NE जो है यह NI जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, और E जो है यह क्या है भाई? तो E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, E जो होता है वह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। जहां स्मॉल n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्मॉल n बराबर क्या होता है भाई? तो स्मॉल n बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसके बाद स्मॉल e बराबर क्या होता है? तो स्मॉल e बराबर होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। स्मॉल e बराबर होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। स्मॉल e बराबर क्या होता है? तो स्मॉल e बराबर होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता कितना है? 1.6 गुणे 10 पे -19 घात कूलाम होता है। तब हम लिख सकते हैं स्मॉल e बराबर 1.6 गुणे 10 पे -19 घात कूलाम। ठीक है, फार्मूला हम लोग को क्या मिला है भाई? आवेश बराबर, तो फार्मूला मिला है Q बराबर NE। Q का मान कितना दे दिया? 1 दे दिया है। N का मान दिया नहीं, क्योंकि N ही ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों की क्या ज्ञात करना है? संख्या ज्ञात करना है। और E का मान आपको मिल गया है 1.6 गुणे 10 पे -19 घात कूलाम। ठीक है, तब हम फार्मूला N बराबर हम क्या लिखेंगे? तब फार्मूला लिख सकते हैं N बराबर, तब हमको क्या करना है? फार्मूला लिखना है। इसी में देखिए पहले हम मान रख देते हैं। Q का मान कितना दे दिया है? 1 दे दिया है, 1 कूलाम बराबर, N का मान नहीं दिया है, गुणे E का मान दे दिया है ना 1.6 गुणे 10 पे -19 घात। 10 पे क्या दे दिया भैया? -19 घात आपका क्या कर दिया है? दे दिया। तब हम क्या करेंगे? इसी वैल्यू को हमको क्या करना है? चेंज करना है। तो जब इसी वैल्यू को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे?
तो स्मॉल n बराबर 1/1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 घात। ठीक है, स्मॉल n बराबर हम रखेंगे, स्मॉल n बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1 गुणे, या हर में है तो ऋणात्मक घात है तो अंश में जाएगी तो क्या हो जाएगी, घात जो होगी वह क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, तो 19 घात हो जाएगी 10 पे, 1 गुणे 10 पे 19 घात। अब बटे में क्या बचेगा, 1.6 बचेगा। तब स्मॉल n बराबर, घात इसमें 1 कम कर देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 पे 18 घात, अब बटे में 1.6। ठीक है, आज जब हम 10 में 1.6 का भाग देंगे तो जब जैसे ही 1/6 का भाग देंगे 10 में तो कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा स्मॉल n बराबर 6.25 गुणे 10 पे 18 घात। ठीक है, अब देखिए आपका एक जो दिया, एक इसमें दे दिया है, कूलाम में दे दिया है, और 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 घात भी जो दिया है, किसमें दे दिया है, कूलाम में दे दिया है। तो इसको कूलाम से कूलाम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी कितना आ गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई भैया आपकी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई 6.25 गुणे 10 पे 18 घात। यही आपका क्या हो जाएगा, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, किसी चालक का कुल आवेश 8 गुणे 10 पे माइनस 19 घात कूलाम है। किसी चालक का कुल आवेश 8 गुणे 10 पे माइनस 19 घात कूलाम है, जो कि ऋणात्मक है। और यह जो आवेश है, या कैसा आवेश दिया है भाई, वह आवेश ऋणात्मक है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, तब पूछ रहा है कि इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, ऑलरेडी अधिकता होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं दिया क्या है, हम देख लेते हैं, इसको हल कर देते हैं। आवेश स्मॉल q बराबर 8 गुणे 10 पे माइनस 19 घात कूलाम आपका दिया है। यह तो आपकी वैल्यू कहाँ दे दी है, क्वेश्चन में दे दी है। ठीक है भैया, इसके बाद इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश जो होता है 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 घात कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉनों पर आवेश स्मॉल ई बराबर 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 घात कूलाम होता है। और पूछा क्या, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पूछा है ना, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पूछ रहा है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, यन पूछ रहा है। इसका मतलब क्या पूछ रहा है, यन पूछ रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ क्या रहा है भैया, आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात स्मॉल n बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, इस तो हमको फार्मूला Q बराबर फार्मूला होता है n e, Q बराबर फार्मूला क्या होता है आपका, n ही होता है। ठीक है, अब इसी फार्मूले पे या तो हम चाहेंगे तो मान रख सकते हैं, या फार्मूले को ही हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अतः हम क्या करेंगे, स्मॉल n बराबर हम क्या लिखेंगे भैया, तो स्मॉल n बराबर हम लिखेंगे Q बटे E। ठीक है, Q बटे क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। यह आपका हो गया स्मॉल n बराबर Q का मान जो दिया है वह कितना दे दिया, 8 गुणे 10 पे माइनस 19 घात दिया है, बटे में E का मान क्या दे दिया, E का मान दे दिया 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 घात। दोनों वैल्यू किस में दिया है आपका, यह कूलाम में दे दिया है, और नीचे भी आपकी जो वैल्यू दिया है यह किस में दिया है, कूलाम में दे दिया है। ठीक है, कूलाम से कूलाम कैंसिल हो गया, 10 पे 19 घात है और ये भी 10 पे क्या है 19 घात है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, स्मॉल n बराबर, तो स्मॉल n बराबर 8 बटे 1 क्या बचा, 6 बचा। ठीक है, इसको इस तरह भी हम 8 में 1.6 का भाग देंगे तब भी 5 आएगा, या इसको हम चाहेंगे दूसरे तरह से हल कर सकते हैं, अंश और
हर में 10 से गुणा करने पर, कह रहा है कि अंश और हर में 10 से गुणा करने पर, और अंश और हर में 10 से जब गुणा कर देंगे तो 8 गुणे 10 बटे में 1.6 गुणे 10 हो जाएगा। तो ऊपर स्मॉल n बराबर 80 बटे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, और 80 में 16 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भैया आपका 5 आ जाएगा। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 आ गई। अर्थात स्मॉल n बराबर कितना है आपका, तो स्मॉल n बराबर 5 आ गया। ठीक है, तो 5 चालक पर 5 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी। अतः चालक पर 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ऐसे क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के एग्जाम में पूछा करते हैं। जैसे यह क्वेश्चन सन 2014 में बोर्ड के एग्जाम में आया है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन दिया है, बिंदु ए से बिंदु V की ओर, बिंदु ए से बिंदु V की ओर 10 पे 8 घात इलेक्ट्रॉन, बिंदु ए से बिंदु V की ओर 10 पे 8 घात इलेक्ट्रॉन 10 पे -4 घात सेकेंड में प्रवाहित होते हैं। कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी। तो पूछ रहा है कि कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दे दिया है भाई, यह हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन कॉल करेंगे। देखिए यह जो क्वेश्चन दिया है ना, ऐसे क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के एग्जाम में पूछते हैं। बोर्ड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, और ये क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं। और ऐसा क्वेश्चन सन 2016 में पूछा है, 2 नंबर में ही पूछा है। सेम यही क्वेश्चन, यह क्वेश्चन नहीं रहेगा तो इस टाइप का जरूर होता है क्वेश्चन, क्योंकि जो टाइप बता रहे हैं हम, इस टाइप को आप देखिए। और बोर्ड के एग्जाम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैं सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दे दिया भैया, स्मॉल n बराबर हम लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n बराबर कितना दे दिया है, 10 पे 8 घात दिया है आपका। कितना दे दिया, 10 पे 8 घात दे दिया है। इसके बाद समय हम देखते हैं, समय स्मॉल t बराबर यह आपका दे दिया है 10 पे -4 घात सेकेंड। समय आपका क्या दे दिया, 10 पे -4 घात सेकेंड दे दिया। ठीक है, स्मॉल e बराबर क्या होता है, तो स्मॉल e बराबर होता है 1.6 गुणे 10 पे -19 घात कूलाम। स्मॉल e बराबर क्या होता है, तो स्मॉल e बराबर होता है 1.6 गुणे 10 पे -19 घात कूलाम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद हम एक वैल्यू चाहेंगे तो लिख सकते हैं, आवेश बराबर क्या होता है भाई, तो आवेश बराबर फार्मूला होता है Q बराबर n E। Q बराबर क्या होता है, तो Q बराबर हो जाता है आपका n E। ठीक है, तब हम n E का मान हम चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक ना, तो n E आपका n कितना दे दिया है, 10 पे 8 घात दे दिया है। इसके बाद E कितना दे दिया, 1.6 गुणे 10 पे -19 घात दे दिया। तब क्या निकल जाएगा आपका भैया, तब आपका निकल जाएगा Q का मान। अब धारा बराबर फार्मूला क्या होता है, धारा पूछ रहा है, तो धारा बराबर आपका फार्मूला होता है I बराबर Q बटे T। I बराबर क्या होता है, तो I बराबर होता है Q बटे T। ठीक है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला वही लिख देते हैं, धारा अर्थात I बराबर Q बटे T। इस फार्मूले को हम हिंदी में चाहेंगे तो लिख सकते हैं, धारा बराबर आवेश बटे में समय। ठीक है, I बराबर, अब Q के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए Q बराबर क्या दे दिया, n I दिया है, तो Q के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, n E लिख सकते हैं। n I बटे में फिर क्या लिख सकते हैं, स्मॉल t। या
यानी ई का मान रखे होते, जो आया होता वह क्यू बराबर हो गया होता, तो यहाँ पे हम क्या रख देते, क्यू का मान रख देते। फार्मूला से भी लग जाएगा और इससे भी मान रख करके भी लग गया होता। तो आई बराबर एन का मान कितना दे दिया है आपका, तो एन का मान दे दिया 10 पे 8 घात गुड़े ई का मान कितना दे दिया है, तो ई का मान दे दिया 1.6 गुड़े 10 पे -19 घात बटे में समय कितनी दे दी है भैया, टी आपकी कितनी दी है, तो 10 पे -4 घात। समय आपका कितना दिया, 10 पे -4 घात। ठीक है, आई बराबर 1.6 गुड़े 10 पे 8 घात गुड़े, और ये अभी हर में है तो ऋणात्मक घात है, अंश में जाएगी तो क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। 10 पे कै घात हो जाएगी 4 घात गुड़े 10 पे कै घात -19 घात। ठीक है, फिर आई बराबर हम क्या करेंगे, देखिए 1.6 गुड़े 8 और 4 12 18 19 में से हम क्या करेंगे, 12 को घटा देंगे, 19 में से हम 12 घटा देंगे तो कितना घात बचेगा, तब हम लोगों का बचेगा 10 पे -7 घात। ठीक है, तब क्या आ जाएगा, 10 पे -7 का क्या आएगा, 10 पे -7 घात। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है भैया आपका, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तब कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी पूछा है, तो सबसे पहले तो हमको धारा निकल गया, धारा जो निकला है वह कितना आया है, तो आई बराबर आपका आ गया है 1.6 गुड़े 10 में -7 घात एम्पियर। ठीक है, और पूछ रहा है कि धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी, धारा की दिशा बी से ए की ओर होगी, अतः धारा की दिशा बी से ए की ओर होगी, धारा किधर प्रवाहित होगी, तो बी से ए की ओर प्रवाहित होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए यह आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका दे दिया है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत धारा जो है वह कितने मिनट तक प्रवाहित होती है भाई, तो विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है भाई हमको, तो आवेश का परिमाण ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। देखिए विद्युत धारा आपका I बराबर 0.5 एम्पियर दिया है। विद्युत धारा I बराबर कितना दे दिया है, 0.5 एम्पियर आपका क्या कर दिया है, दे दिया है। इसके बाद समय अर्थात स्मॉल टी बराबर कितना दे दिया है भैया, तो स्मॉल टी बराबर आपका दे दिया है 10 मिनट। चूंकि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। ठीक है, तो 10 मिनट बराबर, इसलिए 10 मिनट बराबर 60 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड। ठीक है, कितना सेकेंड आ जाएगा आपका, तो 600 सेकेंड आ जाएगा। और पूछा क्या, प्रवाहित आवेश पूछा है। प्रवाहित आवेश बराबर फार्मूला क्या होता है भाई आपका, तो प्रवाहित आवेश बराबर फार्मूला होता है विद्युत धारा गुणे समय। ठीक है, तो इतना आ गया आपका। पूछा गया प्रवाहित आवेश अर्थात Q बराबर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। प्रवाहित आवेश Q बराबर I गुणे T लिख सकते हैं। अर्थात I जो है यह आपकी क्या है, विद्युत धारा है, और T जो है वह आपकी क्या है, समय है। तो Q बराबर I का मान कितना दे दिया है, 0.5
5 एम्पियर दे दिया है, समय का मान कितना दे दिया है 600 सेकेंड दे दिया है। तो 0.5 में क्या करना है 600 का गुणा कर देना है। तो 0.5 में 600 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो 300 कूलाम आ जाएगा। तो Q बराबर क्या होता है 300 कूलाम का मात्रक, सॉरी आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो कितना कूलाम आ जाएगा 300 कूलाम आपका आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, एक वैद्युत चालक में 10 एम्पियर की धारा बह रही है। एक वैद्युत चालक में 10 एम्पियर की धारा बह रही है। उसमें प्रति सेकेंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। उसमें प्रति सेकेंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की गणना कीजिए। ठीक है, इसके बाद उसमें दिया क्या है वैल्यू भाई, धारा बराबर देखते हैं, इसको हम हल कर देते हैं। धारा I बराबर कितना दे दिया आपका, तो धारा I बराबर दे दिया 10 एम्पियर। ठीक है, और कितने सेकेंड, उसमें प्रति सेकेंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। ठीक है, एक वैद्युत चालक में 10 एम्पियर की धारा बह रही है। उसमें धारा जो बह रही है वो कितने एम्पियर की बह रही है, तो 10 एम्पियर की, अर्थात समय स्मॉल t बराबर कितना दे दिया है 1 सेकेंड दे दिया है। समय बराबर कितना दे दिया 1 सेकेंड दे दिया। ठीक है, स्मॉल e बराबर कितना होता है भैया आपका, स्मॉल e बराबर होता है 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 घात कूलाम। स्मॉल e बराबर कितना होता है आपका, तो स्मॉल e बराबर होता है 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 घात कूलाम। ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद पूछा क्या है भाई, तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम वैद्युत धारा बराबर हम फार्मूला लिखेंगे। वैद्युत धारा I बराबर आवेश बटे समय। फार्मूला होता है आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, समय को किससे प्रदर्शित करते हैं, T से प्रदर्शित करते हैं। तो हमको चाहिए क्या, क्योंकि I तो दे दिया है, I का मान हम रख देंगे, समय आपका दे दिया है 1 और Q का मान क्या किया है नहीं दिया है। तब I बराबर हम रखेंगे कितना 10 एम्पियर। I बराबर आपका 10 एम्पियर दे दिया है, Q का मान नहीं दिया है और समय कितना दे दिया है 1 सेकेंड दे दिया है। ठीक है, आपका समय कितना दे दिया 1 सेकेंड दे दिया। तब Q बराबर हम ज्ञात करेंगे, तब Q बराबर हो जाएगा 10 गुणे 1, अर्थात Q बराबर कितना आ जाएगा 10 एक कम 10 कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है आपका, तो कूलाम होता है। Q बराबर आपका तो निकल गया, Q बराबर कितना निकला, Q बराबर आपका आ गया 10 कूलाम। ठीक है, तो Q बराबर आपकी वैल्यू आ गई है, Q बराबर कितनी आई है आपकी 10 कूलाम आ गया है। इसके बाद अगला क्या पूछा है भाई, उसमें पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। उसमें क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करना है। यदि चालक में करा कि यदि चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले, यदि चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो तो आवेश बराबर क्या होता है, तब आवेश बराबर होता है Q बराबर n E। तब क्या होता है Q बराबर n ही होता है। ठीक है, तब Q बराबर क्या होता है n ही होता है। n बराबर हम क्या लिखेंगे Q बटे E लिख सकते हैं। तब हम n बराबर क्या लिखेंगे Q बटे E लिख सकते हैं। Q का मान जो आया है वह Q का मान आपका 10 कूलाम आया है। E का मान जो होता दिया है यहाँ पे 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 घात कूलाम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भैया, इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे तो स्मॉल n बराबर हो जाएगा 10 गुणे 10 पे 19 घात बटे में 1.6।
तो क्या आ जाएगा आपका, क्योंकि यह हर में है तो ऋणात्मक चिन्ह है, घात में तो अंश में जाएगा तो कौन सी चिन्ह हो जाएगी, धनात्मक चिन्ह हो जाएगा। तो हम 10 में 1.6 का भाग दे देंगे, तो 10 में 1.6 का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 6.25 गुणे 10 पे 19 घात। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई, तो आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई है 6.25 गुणे 10 पे 19 घात। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, तो 6.25 गुणे 10 पे 19 घात। यही आपका क्या हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।